नमस्कार, स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। राजस्थान की खबरों से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। उसके पहले नजर हेडलाइंस पर। बिरला ऑडिटोरियम में कांग्रेस का अधिवेशन, बजट को लेकर लिए सुझाव, मुख्यमंत्री समेत कई वरिष्ठ नेता हुए शामिल। हनुमानगढ़ में युवा प्रतिभागियों को किया गया सम्मानित। ओम बन्ना ट्रायल फोर्स ने किया सम्मानित। प्रदेश मीडिया प्रभारी ने दी जानकारी। जिले में चलाया गया मंशा के पोस्टर का अभियान, नशे के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान, अधिकारियों ने पोस्टर का किया विमोचन। भरतपुर में पेंशन समाज जिलाध्यक्ष पद को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस, 27 फरवरी को होगा मतदान, जिला अध्यक्ष डेरीलाल शर्मा ने दी जानकारी। और दुष्कर्म आरोपी को 10 साल का कारावास की सजा, पीड़ित को 5 साल का मिला न्याय, आरोपी के साथ को भी 3 साल की सजा। बुलेटिन शुरुआत करेंगे। राज्य के बजट से ठीक 5 दिन पहले ही आज प्रदेश कांग्रेस का 1 दिवसीय अधिवेशन हो रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 23 फरवरी को आपको बता दें कि बजट पेश करेंगे। वहीं बिरला ऑडिटोरियम में कांग्रेस अधिवेशन रखा गया है। इसको लेकर इस दौरान अधिवेशन में कांग्रेसी नेताओं से बजट को लेकर सुझाव लिए जाएंगे। बताते चले कि अधिवेशन में संगठन के कार्यक्रम और जनहित की जानकारी, योजनाओं को लेकर चर्चा होगी। साथ ही अधिवेशन में 2 सत्र भी आयोजित होगी। वहीं सामाजिक सुरक्षा के लिए राज्य सरकार की ओर से बनाई गई विभिन्न योजनाओं पर भी चर्चा होगी। प्रस्ताव पारित किए जाएंगे और अधिवेशन में केंद्र सरकार के खिलाफ रणनीति तैयार की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि 5 राज्य में चुनाव के बाद अब कांग्रेस और बीजेपी की नजर राजस्थान पर होगी। आपको बता दें कि अधिवेशन में प्रदेश प्रभारी अजय माकन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। लगातार आपको बता दें कि अधिवेशन पेश किया जाएगा और 5 दिन पहले आज प्रदेश कांग्रेस का 1 दिवसीय अधिवेशन हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 23 फरवरी को बजट पेश करेंगे। लगातार आपको बता दें कि इस दौरान बिरला ऑडिटोरियम में कांग्रेस अधिवेशन रखा गया है और इस दौरान अधिवेशन में कांग्रेस नेताओं ने बजट को लेकर सुझाव दिए जाएंगे। और इस दौरान राज्य के बजट के से ठीक 5 दिन पहले आज कांग्रेस 1 दिवसीय अधिवेशन हो रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 23 फरवरी को बजट पेश करेंगे, जिसको लेकर इस बिरला ऑडिटोरियम में कांग्रेस अधिवेशन रख रहा है और इस दौरान तमाम चीजों पर चर्चा की जाएगी। और साथ ही इस दौरान कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहेंगे। बजट को लेकर सुझाव भी उनसे लिए जाएंगे। बताते चले कि अधिवेशन में संगठन के कार्यक्रम और जनहित की सरकारी योजना को लेकर भी चर्चा होनी है। साथ ही अधिवेशन में 2 सत्र भी आयोजित होगी। वहीं सामाजिक सुरक्षा के लिए राज्य सरकार की ओर से बनाई गई विभिन्न योजनाओं पर भी चर्चा की जाएगी। लगातार आपको बता दें कि राज्य के बजट से ठीक 5 दिन पहले आज प्रदेश कांग्रेस का 1 दिवसीय अधिवेशन हो रहा है और इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 23 फरवरी को बजट पेश करेंगे, जिसको लेकर इस अधिवेशन में चर्चा की जाएगी। कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद रहेंगे और बिरला ऑडिटोरियम में कांग्रेस अधिवेशन रखा गया है। इस दौरान तमाम लोग वहां मौजूद रहेंगे। तमाम तरीके की बातों पर चर्चा होगी, सरकारी योजनाओं पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही 2 सत्र में इस अधिवेशन का आयोजित होगा। लगातार इस दौरान तमाम वहां पर कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। सामाजिक सुरक्षा के लिए राज्य सरकार की ओर से बनाई गई विभिन्न योजनाओं पर भी चर्चा की जाएगी। प्रस्ताव पारित किए जाएंगे और अधिवेशन में केंद्र सरकार के खिलाफ रणनीति तैयार की जाएगी। हमारे प्रदेश के कोने कोने से हमारे कांग्रेस के कर्मठ जो कार्यकर्ता इस अधिवेशन में भाग लेंगे। इस अधिवेशन के अंदर खुली चर्चा होगी कि हमने 3 साल के अंदर क्या किया, 3 साल के अंदर हमारी सरकार की भूमिका क्या रही, चाहे कोरोना मैनेजमेंट की बात हो, चाहे पानी, बिजली, सड़क, नाली, जो भी विकास के, शिक्षा, चिकित्सा, उनके विकास के कार्यों में पूरी समीक्षा जो है ना हम लोग बैठ के करेंगे और कार्यकर्ता पुस्तक होके जाएगा। हमारे नेताओं के द्वारा सीधा संवाद कर
और कार्यकर्ताओं को एक मंत्र देने का काम जो है हमारे अग्रणी नेता कर रहे हैं। क्योंकि आने वाले 2023 के जो चुनाव है, उन चुनावों में हमें वापस रिपीट होना है और पूर्ण बहुमत के साथ में रिपीट होना है। इसलिए हमें गांव ढाणी खेत तक का जो कार्यकर्ता है वो भी आज हमने जो है उसमें बुलाया है। इस अधिवेशन में हमारे सारे नेता आएंगे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, हमारे पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा राज जी और सभी जो प्रमुख जो नेता हैं वो सारे आएंगे और बैठ के हम खुली चर्चा करेंगे और इस चर्चा से एक सकारात्मक सोच कार्यकर्ता लेके गांव ढाणी खेत तक जाएगा। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आज ये अधिवेशन का आयोजन रखा, हम सबको यहाँ याद किया। एक अच्छा मैसेज जा रहा है पूरे प्रदेश में कांग्रेस संगठन में कि अब सरकार संगठन मिलके जिस तरीके से आने वाले समय में क्या चुनौतियां रहेंगी, चाहे चुनाव अगले साल 2023 में विधानसभा का चुनाव है, सबको देखते हुए अच्छा है आज हम सब यहाँ अपने अपने विचार, अपने अपने तमाम सीनियर लीडर्स के विचार सुनेंगे, किस तरीके से घोषणा पत्र में जो अब तक काम हुए हैं और आने वाले समय में क्या काम होने जाएंगे। अच्छा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी को मैं धन्यवाद देता हूँ। हम सबको यहाँ याद बजट से क्या उम्मीद है? जैसा आप सब जानते हैं कि हमने आरसीए के पदाधिकारियों ने आरसीए ने जब माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर मांग रखी, चाहे जयपुर के नए स्टेडियम के लिए जो लंबे समय से एक युवाओं की, खेल प्रेमियों की लंबे समय से एक मांग चल रही है जयपुर में कि खुद का स्टेडियम आरसीए का हो, क्योंकि अभी जो स्टेडियम है वो हमारा खुद का नियम 20 पे है। वहाँ पे हम लोग जो बजट पहले दिया उसमें क्या अच्छी चीज थी, कौन सी चीज धरातल पे उतरी, नहीं उतरी, क्यों नहीं उतरी, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये जो बजट है ये कैसा बजट है, लोगों की क्या, कार्यकर्ताओं की, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की और आम जन की क्या अपेक्षा हमारी इस लोकप्रिय सरकार से है, उसके बारे में हम माननीय मुख्यमंत्री जी को ये सारी चीजें बताएंगे। तो मैं समझता हूँ ये अच्छा प्रयास है। संगठन के हमारे चुनाव चल रहे हैं, उसको भी तेज गति देनी है और संगठन के चुनाव में जो एआईसीसी, पीसीसी मेंबर या जिलाध्यक्ष या जो ब्लॉक अध्यक्ष वगैरह हैं वो कौन बने कौन नहीं बने आगे है। तो जो इतने दिन से काम कर रहे थे उन लोगों की भावनाएं, जिन्होंने चुनाव में बहुत अच्छे तरीके से मेहनत की और सरकार बनाई, तो मैं समझता हूँ उन सब लोगों के विचार जान करके हम कैसे आगे गुड गवर्नेंस दे सकें, कैसे संगठन को मजबूत कर सकें, कैसे केंद्र सरकार की विफलताओं को हम गांव ढाणी वार्ड तक पहुंचा सकें और किस प्रकार से हम 2023 में पुनः सत्ता में आए और 2024 में मोदी सरकार को केंद्र से उखाड़ फेंके। इस संकल्प के साथ में हम सब लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता चर्चा करेंगे। हनुमानगढ़ के बीकानेर संभाग में नशे के खिलाफ संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के आपको बता दें कि पवन के निर्देशन में मंशा के पोस्टर का अभियान चलाया जा रहा है। वहीं न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों ने अभियान का विमोचन किया है। वहीं जिला और सेशन न्यायाधीश संजीव मांगो, जिला कलेक्टर नथमल डिडेल समेत कई अधिकारी मौजूद रहे हैं। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने कहा है कि संभागीय आयुक्त के निर्देशन में अभियान मंशा चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य युवाओं को जागरूक करना है। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह ने कहा है कि नशे के खिलाफ पुलिस 2 तरह से कार्य कर रही है। लगातार आपको बता दें कि बीकानेर संभाग में नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। डॉक्टर नीरज के पवन के निर्देशन में मंशा के पोस्टर का अभियान चलाया जा रहा है और इस दौरान न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों ने अभियान का विमोचन किया है। जिला और सेशन न्यायाधीश संजीव मार्गो, जिला कलेक्टर नथमल डिडेल इस दौरान मौजूद रहे हैं। उनके साथ कई और अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने कहा है कि संभागीय आयुक्त के निर्देशन में अभियान मंशा चलाया जा रहा है और इस दौरान बीकानेर संभाग में नशे के खिलाफ यह अभियान चलाया जा रहा है। तमाम अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे हैं और संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन के निर्देशन में मंशा के पोस्टर यह अभियान चलाया जा रहा है। वहीं न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों ने अभियान का विमोचन किया है। हनुमानगढ़ की एक खबर है जहां पर लगातार यह अभियान चलाया जा रहा है और नशे के खिलाफ यह अभियान चलाते हुए अधिकारी नजर आ रहे हैं। संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन के निर्देशन में मंशा के पोस्टर का अभियान चलाया गया है।
हनुमानगढ़ में ओम बन्ना टास्क फोर्स सदस्यों की ओर से तहसील के गांव नौरंगदेसर में 2 युवा प्रतिभागों को सम्मानित किया गया है। वहीं टाइगर फोर्स के प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रदीप पाल और जिला अध्यक्ष रविंद्र सिसोदिया के नेतृत्व में दोनों प्रतिभागों का जिला कारागृह के सामने सम्मान किया गया है, जहां पर ओम बन्ना टाइगर फोर्स के प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रदीप पाल ने बताया है कि पिछले दिनों पंजाब में हुई प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले धावक सत्यादेव सिंह और सीरियल सीआईडी में विलेन का रोल करने वाले लखविंद्र सिंह को सम्मानित कर इस प्रतिभागों को प्रोत्साहित किया गया है। वहीं आपको बता दें कि दोनों ही युवा गांव के नौरंगदेसर के निवासी हैं। ओम बन्ना टाइगर फोर्स सदस्यों की ओर से तहसील के गांव नौरंगदेसर में 2 युवाओं को सम्मानित किया गया है और इस दौरान मीडिया प्रभारी प्रदीप पाल और जिला अध्यक्ष रविंद्र सिसोदिया के नेतृत्व में दोनों प्रतिभागों को जिला कारागृह के सामने सम्मानित किया गया। लगातार आपको बता दें कि ओम बन्ना टाइगर फोर्स के प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रदीप पाल मौजूद रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले दिनों पंजाब में हुई प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले धावक सत्यादेव सिंह और सीरियल सीआईडी के विलन का रोल करने वाले लखविंदर सिंह को सम्मानित किया गया है। उनकी प्रतिभाओं को प्रोत्साहित किया गया है। दोनों ही युवा गांव नौरंगदेसर के निवासी हैं। दोनों ही युवाओं को सम्मानित किया गया है और ओम बन्ना टाइगर फोर्स सदस्यों की ओर से दोनों को सम्मानित किया गया है। साथ ही टाइगर फोर्स के प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रदीप पाल इस दौरान वहां मौजूद रहे हैं। जिला अध्यक्ष रविंद्र सिसोदिया के नेतृत्व में दोनों प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। बताते चले कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले धावक सत्यादेव सिंह और सीरियल सीआईडी के विलन का रोल करने वाले लखविंद्र सिंह को सम्मानित किया गया है। उनकी प्रतिभाओं को प्रोत्साहित किया गया है। दोनों ही युवा गांव नौरंगदेसर के रहने वाले हैं। मेरा नाम लखविंदर सिंह, मैं हनुमानगढ़ जिले से हूँ और मेरा गांव नौरंगदेसर है। मेरे पिताजी का नाम बलजीत सिंह है जी और मैं मुंबई ऑडिशन के लिए गया था और मैं सीआईडी में सिलेक्ट हुआ। 15 मार्च को अपना एक शो आ रहा है, सीआईडी में मैं विलन का रोल निभा रहा हूँ और अपने ओम बन्ना टाइगर फोर्स की तरफ से सम्मानित किए गए हैं। मैं हनुमानगढ़ जिले में। मेरा नाम सत्यदेव, मैं नौरंगदेसर गाँव से हूँ और मैं स्कूल की तरफ से खेलने गया था। वहाँ पे मैं जीत के आया और मैंने कई सारे मेडल जीते हैं और मैं ओपन टूर्नामेंट भी खेलने गया था। 5 किलोमीटर में 4था स्थान रहा और 1600 मीटर में 3रा स्थान रहा। इसी के साथ मैं आज हनुमानगढ़ जिले में मेरा स्वागत किया जा रहा है और मैं ओम बन्ना टाइगर टीम द्वारा मेरा सम्मानित किया जा रहा है जी। तो ये ओपन टूर्नामेंट कहाँ हुआ था? यह अमरपुर पंजाब में हुआ था जी और आगे और भी है जी। आगे अब कहाँ है आपका? आगे अमृतसर है जी। वो कितने तारीख को है? वो 26 तारीख है जी। तो ये ओपन दौड़ में इस तरह आए, अब कैसे प्रेरणा मिली आपको? यह प्रेरणा मुझे मिल्खा सिंह से मिली है और मैं मिल्खा सिंह का रिकॉर्ड तोड़ना चाहता हूँ, उनका सपना पूरा करना चाहता हूँ जी। आपको बता दें कि भरतपुर जिले में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले को लेकर पॉक्सो कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है। इस दौरान आरोपी को 10 साल का कारावास की सजा सुनाई गई है, जिसके बाद उसे सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। इस मामले में मुख्य आरोपी के साथ देने वाले दूसरे साथी को भी हरिया को भी 3 साल की सजा सुनाई गई है, जिनसे दुष्कर्म करने में आरोपी की मदद की थी। मामला भरतपुर जिले के नंदबई थाना इलाके के एक गांव का है, जहां 22 सितंबर 2017 को नाबालिग लड़की के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी दुष्कर्म के बाद पीड़िता को गांव के पास ही छोड़कर फरार हो गया था।
लगातार बता दें कि भरतपुर जिले में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले को लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस दौरान जो आरोपी का जो साथी था उसको भी लगातार पुलिस ने गिरफ्तार कर ली गई है। आरोपी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है, जिसके बाद से उसे सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। भरतपुर जिले में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है और आरोपी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। सेंट्रल जेल भेज दिया गया है आरोपी को। इस मामले में मुख्य आरोपी के साथ देने वाला दूसरा साथी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लगातार बता दें आपको कि 22 सितंबर 2017 को नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था इन आरोपी ने, जिसके बाद आरोपी ने पीड़िता को गांव में के पास ही छोड़कर फरार हो गए थे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इस दौरान इस दुष्कर्म मामले को लेकर पॉक्सो कोर्ट ने आज फैसला सुनाया और आरोपी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। आरोपी का जो साथी था उसको भी लगातार सजा सुनाई गई है। सेंट्रल जेल भेज दिया गया है दोनों को और इस मामले में मुख्य आरोपी के साथ देने वाला दूसरा साथी हरिया का था और उन्हें भी 3 साल की सजा सुनाई गई है। लगातार मामला भरतपुर जिले के नंदबई थाना इलाके के एक गांव का है, जहां पर 22 सितंबर 2017 को नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था और इसके बाद पीड़िता को गांव में ही छोड़कर आरोपी फरार हो गया था, जिसके बाद से लगातार पुलिस आरोपी की तलाश में थी। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और इस दौरान पॉक्सो कोर्ट में आज इसको लेकर फैसला सुनाया गया और आरोपी को 10 साल की कारावास की सजा सुनाई गई। वहीं आरोपी का जो साथी था उसे 3 साल की सजा सुनाई गई है और इस दौरान भरतपुर जिले में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था इस आरोपी ने, जिसे अब लगातार पुलिस ने सेंट्रल जेल भेज दिया है और पॉक्सो कोर्ट ने इसको लेकर आज फैसला सुनाया है और आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। आज न्यायालय श्रीमान पॉक्सो नंबर 2 के विशिष्ट न्यायाधीश श्रीमान गजेंद्र पाल मोगा जी ने सरकार बनाम हरिया और विश्वेंद्र और पवन कुमार के खिलाफ एक निर्णय पारित किया है, जिसमें दिनांक 22/10/2017 को एक नाबालिग बच्ची को जो घर से पेशाब करने के लिए निकली थी और मुलजिम पवन उसको बेला फुसला करके कहीं भगा ले गया था। रास्ते में उसको 2 व्यक्ति मिले जिन्होंने उसकी मदद की और उसको पपरेरा स्टेशन पर ले गए। पपरेरा स्टेशन से उसको बांदीकुई ले गए और बांदीकुई से बालाजी पहुंचा दिया। बालाजी वो पहाड़ पर रुके जहां उसके साथ बलात्कार किया गया। दूसरे दिन हरिया और बाकी उसके साथी 2 मोटरसाइकिलों से पहुंचे और उसको वापस ला करके डेरा मोड़ पर छोड़ दिया। हरिया उर्फ विश्वेंद्र को 3 वर्ष का कठोर कारावास 3000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पवन को 363 धारा में आईपीसी में 5 वर्ष की सजा और 5000 रुपये जुर्माना, धारा 366A में 7 वर्ष की सजा और 5000 रुपये जुर्माना, 3-4 पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष का कठोर कारावास और 20,000 रुपये का जुर्माना सुनाकर दंडित किया है, जिनको पवन को जेल भेज दिया गया है। और जिले में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बता दें कि एक निजी बस नगला स्टोर में बारात लेकर आई थी, वहीं इस दौरान ड्राइवर बस को खाली कर इस दौरान रेलवे स्टेशन के सामने खाली पड़े पार्किंग में लगा दिया। वहीं वापसी में रात को जब बस गई तो आपको बता दें कि रास्ते में बिजली के तार बस की छत पर उलझ गई, लेकिन ड्राइवर को इस बात का एहसास नहीं था और उसने बस तेज गति में निकाल दी, जिसके चलते दोनों ही साइड से दोनों ही पोल जमीन पर गिर गए हैं। गनीमत यह रही है कि उस समय बजरिया में भीड़ भाड़ नहीं थी, वहां पर कोई मौजूद नहीं था और आप तस्वीरों में देखें किस तरीके से ये पोल गिर गई है और वहां पे जो बाइक मौजूद है वे ये पोल के नीचे दब चुके हैं। लगातार ये बता दें कि बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। किस तरीके से एक निजी बस नगला स्टोर में बारात लेकर आई थी और ये जो बस थी
इस दौरान ड्राइवर ने बस को खाली कराकर रेलवे स्टेशन के पास जो खाली पड़ी जमीन थी वहां पे लगा दी, जिसके बाद वापसी में रात में जब बस ये निकली तो रास्ते में बिजली के तार बस की छत से उलझ गए और इस दौरान ये जो खंबा है वो वहीं पे दोनों खंबा गिर गया, जिससे वहां पे जितनी भी बाइक है वो दब गए हैं इस खंबे से। और ये देखिए आप किस तरीके से बिजली विभाग की ये बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। और बयाना की एक खबर है जहां पर लगातार ये बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है, किस तरीके से ये पोल गिर गया है और वहां जितने भी बाइक थे वो इस पोल के नीचे दब गए हैं। गनीमत ये रही कि उस समय इस जगह पर भीड़ भाड़ नहीं थी, नहीं तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। लगातार ये बयाना की खबर आपको बता रहे हैं जहां पर बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। और इस दौरान ये जो खंबा है बस के छत से उलझकर गिर गया, जिससे बाइक वहां पे जितनी भी बाइक थी वो दब गई। रुदावल बयाना निर्माणाधीन रेलवे पुल के पास रेलवे पटरियों के पास एक युवक बेहोशी की हालत में पड़ा मिला। वहीं वहां पर गुजर रहे राहगीरों ने आपको बता दें कि युवक को एम्बुलेंस से बयाना सीएचसी में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि रामभान किसी निजी कंपनी में सिक्योरिटी सुपरवाइजर का इंटरव्यू देने बड़ौदा गया हुआ था। लौटते वक्त ट्रेन में किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसे बिस्किट खिला दी, जिसके बाद वे बेहोशी की अवस्था में निर्माणाधीन पुल के पास पड़ा मिला है। राहगीर की मदद से उसे सीएचसी बयाना लाया गया है और लगातार उसका इलाज जारी है। और इस दौरान लगातार आपको बता दें कि उसे दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया है। लगातार बता दें कि आपको रुदावल बयाना निर्माणाधीन रेलवे पुल के पास रेलवे पटरियों के पास एक युवक बेहोशी के हालत में मिला है। बताया जा रहा है कि युवक जो है ये इंटरव्यू देने गया था और इस दौरान लौटते वक्त किसी ने उसे नशीला बिस्किट खिला दिया, जिसके कारण युवक बेहोशी के हालत में निर्माणाधीन पुल के पास पड़ा मिला। राहगीरों की मदद से युवक को सीएचसी बयाना लाया गया और जहां पर उसका उपचार किया गया, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। रुदावल बयाना निर्माणाधीन रेलवे पुल के पास रेलवे पटरियों के पास एक युवक बेहोशी के हालत में पड़ा मिला। वहीं वहां से गुजर रहे राहगीरों की मदद से युवक को एम्बुलेंस के द्वारा बयाना सीएचसी में भर्ती कराया गया है और जहां पर उसका प्राथमिक इलाज चल रहा है और जिसके बाद उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि जो रामभान किसी निजी कंपनी में सिक्योरिटी सुपरवाइजर का इंटरव्यू देने बड़ौदा गया हुआ था और लौटते वक्त किसी व्यक्ति ने उसे नशीला बिस्किट खिला दिया, जिसके बाद वे बेहोशी के हालत में निर्माणाधीन पुल के पास पड़ा मिला। भरतपुर के मथुरा गेट थाना इलाके में कुछ चोरों ने एक सूने मकान में ताला तोड़कर उसमें रखे लाखों का जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए हैं। वहीं मकान मालिक का परिवार फरीदाबाद में रहता है। कल देर रात जब मकान मालिक अपने घर पहुंचा तो मकान का ताला टूटा पड़ा था। वहीं सारी कीमती जो जेवर थे वो गायब थे और वहां पर जितने भी कीमती सामान थे वो भी गायब थे, जिसके बाद आज सुबह मकान मालिक ने मथुरा गेट थाने में चोरी की शिकायत दर्ज कराई है। लगातार आपको बता दें कि भरतपुर के मथुरा गेट थाना इलाके में चोरों ने एक सूने मकान को अपना निशाना बनाया और इस दौरान चोरी की घटना को अंजाम दी है। बता दें कि मकान मालिक जो है वो फरीदाबाद का रहने वाला था। जब मकान मालिक को इस घटना के बारे में जानकारी प्राप्त हुई तो वो वहां पर पहुंचा। इस दौरान उसने देखा कि मकान का जो ताला है वो टूटा पड़ा हुआ है। मकान के अंदर जो कीमती सामान थे वो कुछ भी मौजूद वहां नहीं थे। साथ ही इस दौरान नकदी और जो और भी कीमती सामान थे वो वहां पे मौजूद नहीं थे, जिसके बाद लगातार इस मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और इस दौरान जो मालिक ने मथुरा गेट थाने में चोरी की शिकायत दर्ज कराई है। आए थे और आके देखा तो ये बाहर का है ना, ताला टूटा हुआ था
और फिर यहाँ से ना वो अंदर एंट्री की तो अंदर वाला शटर वाला ताला टूटा हुआ था। फिर अंदर उसमें मकान में गई तो वो कमरे में गई तो कमरे का ताला टूटा हुआ था, लॉकर का ताला टूटा हुआ था और वहां से ना चीजें वीजें सारी चीज गायब थी। क्या क्या सोने की गए, जैसे कि 2 चेन थी, 2 अंगूठी थी और एक मंगल वो था, टीका था और तोड़ियां और कोंदली। पैसे भी गए थे? 10,000 रुपये थे सर। फिर पुलिस को सूचना की आपने? रात को 100 नंबर पे फोन किया तो कोई फोन नहीं लगा था। फिर हम रात को सो गए सर। सुबह में जब है ना अड़ोसी पड़ोसी सब देखने आए तो उन्होंने बोला कि कंप्लेंट करो। कंप्लेंट फिर हम करने के लिए जा ही रहे थे, जब तक है ना आपका फोन आ गया। चलिए, राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।